केबीएस, एनबीएस, एमआरएस के टायर 2 में जो मेंस केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स आएंगे उनके मॉडल क्वेश्चन और मॉडल आंसर आपके सामने हैं। और इसको जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें कह रहा है कि द पीके वैल्यूज ऑफ सिस एंड ट्रांस 4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इन 66% aqueous DMF are found to be 8.23 and 7.79 respectively. Account for this differences in acidic strength. तो हमें इस क्वेश्चन को पहले पूरी तरीके से समझना होगा, इसके एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा और इसी बात को आपको लगभग एक पेज में लिखना होगा जिससे आपको 10 में 10 या 10 में 9 नंबर मिल पाए। जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 10 में 9 या 10 में 10 जरूर मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, यानी कि टायर 2 सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये उन बच्चों के लिए भी यूजफुल होगा। इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म है पीके वैल्यूज को समझना है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है, HA टाइप का एसिड है बच्चों, तो ये एसिड जितना आसानी से अपना H+ दे देगा ना पानी के अंदर, ठीक है, उतना ही अच्छा ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो H+ जितना आसानी से देगा उसके लिए हमारे पास टर्म होता है Ka। क्या होता है K होता है H+ अपॉन A- डिवाइड बाई HA। और इस Ka के उल्टा को यानी निगेटिव लॉग ऑफ Ka को हम क्या बोलते हैं, Pka कहते हैं। ठीक है, Pka कहते हैं। अब यहां से जो एसिडिक स्ट्रेंथ के रिलेशंस आएंगे, जितना ज्यादा K उतना अच्छा एसिड और जितना कम Pk उतना अच्छा एसिड। तो जो आपका क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि जिसकी वैल्यू 7.79 है वो ज्यादा अच्छा एसिड है। इसी बात को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो पहला हम देखते हैं जो हमारे पास ट्रांस वाला है, क्या है, ट्रांस वाला कंपाउंड है, वो क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है। एक साइक्लोहेक्सोन कह सकते हैं आप, हेक्सोन या साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन है, जिसके यहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ है। और ये ट्रांस दिखाना है, तो ट्रांस दिखाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, अब द प्लेन दिखा देता हूँ और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को क्या करता हूँ, बिलो द प्लेन दिखा देता हूँ। तो इसको हम इस तरीके से डैश लाइन से दिखाएंगे, दैट इज द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। कहानी यहीं से शुरू होगी। ये आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में कितनी बातें आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको इक्विलिब्रियम भी थोड़ा सा पता हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 1 पोजीशन है और ये 4 पोजीशन है, ठीक है। तो 1,4 ट्रांस के लिए हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो कन्वर्जन है, क्या 1,4 ट्रांस के लिए जो कन्वर्जन है वो क्या होता है कि अगर 1,4 ट्रांस हो गया प्यारे दोस्तों, तो दोनों ही को इक्विटोरियल इक्विटोरियल या एक्सियल एक्सियल पे आना चाहिए। इक्विटोरियल इक्विटोरियल ज्यादा स्टेबलाइज होता है एक्सियल एक्सियल के कंपेयर में, तो हम इक्विटोरियल इक्विटोरियल ही लेंगे, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में। तो अब क्या हुआ कि एक ऐसा चेयर फॉर्म बनेगा, एक इस तरीके का चेयर फॉर्म हमारे पास बन रहा है, दैट इज, है ना, एक ऐसा चेयर फॉर्म बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। दैट इज, ये चेयर फॉर्म बन गया। इस चेयर फॉर्म में ये जो COOH है ये कहाँ पर हो गया, इक्वेटोरियल पे। और जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वेटोरियल पे। लॉकिंग ग्रुप है तो इक्वेटोरियल पे आएगा ही आएगा। अब जो आपने DMF ले लिया, क्या ले लिया है, DMF का कौन सा, 66% एक्वस सोल्यूशन लिया आपने, है ना, एक्वस सोल्यूशंस। तो DMF को समझ लीजिए भाई। DMF का मतलब होता है डाई मिथाइल फार्मामाइड। क्या होता है, डाई मिथाइल फार्मामाइड। फार्मामाइड क्या होगा, जो फार्मल्डिहाइड होगा ना, फार्मल्डिहाइड, इसमें अमाइड लगा दो, मतलब NH2 लगा दो तो फार्मामाइड बन जाएगा। इस NH2 के दोनों H को CH3 से रिप्लेस कर दो तो ये बन जाता है एक बेसिक सोल्यूशन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्वेंट है, बेसिक सॉल्वेंट कह सकते हैं, जो कैनिजारो रिएक्शंस में और आपका जो कंजारो रिएक्शन के इक्विवेलेंट जितने भी रिएक्शन जहां पर बेस यूज होता है, आप वहां पर एल्डोल में भी आप इसे यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो DMF का काम क्या है, इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाना। इस हाइड्रोजन को लेके गया है तो ये हाइड्रोजन अपना इजिली देगा या टिपिकली देगा, आसानी से नहीं देगा, ये कौन बताएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बताने वाला है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दोस्तों, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इसके कॉन्जुगेट बेस को देख लेते हैं हम लोग। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है इसमें COO O- हो जाएगा, हाइड्रोजन चला गया है, और टर्सरी ब्यूटाइल यानी लॉकिंग ग्रुप ऐसा हो गया।
तो ये जो आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं 1,3 हाइड्रोजन्स, ये इसके साथ इंटरेक्शंस नहीं कर पाएंगे, नो इंटरेक्शंस होगा। और जब 1,3 इंटरेक्शन नहीं होगा तो नो रिपल्सिव इंटरेक्शंस, यानी नो 1,3 इंटरेक्शंस, नो 1,3 इंटरेक्शन। अगर 1,3 इंटरेक्शन यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर ये स्टेबल होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर ये स्टेबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, क्योंकि जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपैरेटिवली, तो इसकी पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, या कह सकते हैं कि ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं रिलेटिव बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी पीके वैल्यू लो होनी चाहिए। लो मतलब जो दो वैल्यू दी गई उसमें से लो कौन सा है, 7.79, और यही तो ये कह रहे हैं। तो आपने इसके डिफरेंस को बता दिया है, लेकिन आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व करके लिखेंगे कॉपी में, जिससे आपको 10 में 10 या जो 5 में 5 नंबर पक्का मिल जाए, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि आप सिस बनाइए इसका। इसके सिस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही साइक्लोहेक्सेन में लूंगा। इस साइक्लोहेक्सेन में यहाँ COOH लगा दूंगा। मान लो इसको मैंने दिखा दिया किसमें, इसका जो आपके थिक लाइन होता है इसका मतलब होता है अबव द, इसका मतलब बिलो द। तो अबव आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि अबव द, यहाँ पे क्या हो गया जी, टर्सरी ब्यूटाइल्स। अब जब दोनों ही आपके 1,4 क्या हो जाए, ये 1,4 सिस हो गया, ये 1,4 ट्रांस था। तो 1,4 सिस की कहानी क्या है कि एक को इक्वेटोरियल रखना पड़ेगा और एक को एक्सियल रखना पड़ेगा। अब जब आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप को ऑलवेज रखा जाता है, जिसमें जो आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है या एक लॉकिंग ग्रुप है, तो इसको तो इक्वेटोरियल पे ही जाना पड़ेगा। तो जब ये इक्वेटोरियल पर जाएगा तो कहानी में कुछ इस तरीके की ट्विस्ट आ जाएगी दोस्तों, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। ये हो गया, कहां पर चला गया है, ये चला गया है यहाँ पर इक्वेटोरियल पे। जैसे इक्वेटोरियल पे जाएगा तो अगले वाले बेचारे के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। मतलब ये जो ग्रुप हमारे पास है COOH ग्रुप, कहाँ आएगा, ये आएगा एक्सियल पर। और जब एक्सियल पर आएगा तो इनका सामना किसके साथ होगा, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ सामना होगा। इन दोनों हाइड्रोजन के साथ जब सामना होगा तो रिपल्सन बनेगा, और ये जो DMF हमारा रोल यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ लाने की कोशिश करेगा, उससे इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कितना स्टेबल होगा, उस बात को हम देखेंगे पहले, है ना। उसको कैसे देख पाएंगे, देखिए ध्यान से आप इस स्ट्रक्चर्स में, ये जो COO- आपका बना है, ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या फील करेगा, 1,3 इंटरेक्शन फील करेगा। क्या फील करेगा, 1,3 इंटरेक्शंस, है ना, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा। अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये क्या होगा, कंपैरेटिवली वीक एसिड होगा। अगर ये वीक एसिड होगा तो इसका पीके वैल्यू ज्यादा होगा, यानी इसकी पीके वैल्यू मोर होनी चाहिए, कितना, 8.23 हो जाएगा। और यही बात तो इसमें क्वेश्चन में दी गई है। इसका मतलब क्वेश्चन का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके पास, ठीक है। तो इतनी बातें आपको लिखनी है प्यारे दोस्तों। केमिस्ट्री में लैंग्वेज लिखने की कोशिश मत करिएगा। केमिस्ट्री में आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाने हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, रिएक्शंस लिखने हैं। एक रिएक्शंस लिखोगे तो 10 में 8 मिलेगा, 10 लाइन लिखोगे तो 10 में 2 मिलेगा, बस इतना समझ लीजिएगा। यही ट्रिक है मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिसको भी पॉलिटेक्निक वाले बैच से जुड़ना है वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू एंड गुड नाइट।